हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स की क्लास होने वाली है। इसमें लेसन 4 को डिस्कस करने वाले हैं। लेसन 4 का नेम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, है ना। गतिमान आवेश और चुंबकत्व से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। और ठीक है, अब देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इन्हीं लाइनों के साथ हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो बिना किसी समय को गवाए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, लॉरेंज बल क्या है। तो ये लॉरेंज बल क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, लॉरेंज बल क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश प्लस एक्स अक्ष की दिशा में v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र v में जो y अक्ष की दिशा में है प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एवं सूत्र एवं दिशा भी ज्ञात कीजिए। तो भाई देखते हैं इसको क्या सॉल्यूशन मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, गतिमान आवेश कौन, इलेक्ट्रॉन होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q और V वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा V वेक्टर की दिशा में थीटा कोण पर गति करती जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें लॉरेंज बल होता है F बराबर V क्यू V साइन थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। दिशा V वेक्टर और V वेक्टर दोनों लंबवत होनी चाहिए तभी ये फल कार्य करेगा। अगर ये समांतर होता है तो उस कंडीशन में बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है साइक्लोट्रॉन क्या है ना, इसके बारे में बताइए। तो साइक्लोट्रॉन का अगला वीडियो में लेकर आऊँगा, विस्तार से बताऊँगा। इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें यही समझ लीजिए। ठीक है, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, इसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगला है यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए, संकेतों का अर्थ भी बताइए। तो इसका मान आप अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1/9 गुणा 10⁻16 होता है इसका मान। इसका मान क्या होता है, आप ऐसे ही बोल सकते हो 1/, है ना, c² बराबर होता है यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, है ना। ऐसे बोल सकते हो कि बेटा अगर देखा जाए 3 × 10⁸ का आप स्क्वायर कर दो ना तो ये प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो आप ये याद कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन। अगला है यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ट्रिक बता रहा हूँ, L⁻⁻² और T⁻², है ना। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, इसको प्रूव करना है। दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 1/√के अंदर यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको प्रूव करने के लिए कहा है। हम क्या जानते हैं, यू नॉट बटे 4π = 10⁻⁻7 होता है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आगे बताएंगे क्लास में, बने रहिए क्लास के साथ। ठीक है जी, देखिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 × 10⁻9। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जैसे ही हमारे पास हो जाएंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम यहाँ पर भाग कर देंगे। और जैसे आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करोगे तो कंडीशन निकल के क्या आ जाएगी, इसको उठाकर नीचे ले जाना, है ना। फिर हमारे पास बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर आप इसको ऐसे वो कर सकते हो, ये क्या है, प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है। तो ये c बराबर हो जाएगा 1/√के अंदर यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।
ठीक है ना। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल की प्रकृति कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होती है, इसको समझाइए। तो समांतर तार का भी डेरिवेशन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अगली क्लास आएगी वो डेरिवेशंस के ऊपर आने वाली है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, है ना जी। यदि दो समांतर धारावाही चालकों में धाराएं एक ही दिशा में हैं तो वे एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। यदि चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, है ना। देखिए ये बायो सावर्ट का नियम देख लीजिए। यहाँ पर किसी धारावाही अल्पांश dl से दूरी r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सावर्ट का नियम का सदिश स्वरूप। बायो सावर्ट का नियम क्या है विस्तार से बताऊंगा इसी क्लास में, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका सदिश रूप यहाँ पर बता दे रहे हैं हम आपको। डी वी इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन 4πi इंटू डी एल क्रॉस आर वैक्टर बटे आर की क्यू, ये इसका सदिश रूप हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला है चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक क्या समझते हो, जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे, है ना। यदि किसी धारामापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने से ही पर्याप्त विक्षेप आ जाता है तो धारामापी को सुग्राही कहते हैं, है ना। कुंडली में एकांक धारा विस्थापित प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता का व्यंजक लिखिए। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। धारामापी की धारा सुग्राह्यता इसमें प्रवाहित प्रति एकांक धारा के उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। फॉर्मूला यह हो जाएगा IS इज इक्वल टू 5/I, 5 इक्वल होता है NV/C, ये इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्लास में। अगला है एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलोगे। तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और तो जैसे जोड़ेंगे वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन 14 में आया हुआ था। अगला कैसा दे रखा है, अगला बिल्कुल इसी बेस पर है। किसी चलकुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदलोगे। देखो जब एमीटर की बात करें वो क्वेश्चन, है ना, तो धारामापी की कुंडली के समांतर में लघु प्रतिरोध यानी कि शंट लगा देते हैं, जिसका मान एमीटर की परास पर निर्भर करता है। इस प्रकार कुंडली धारामापी का एमीटर में रूपांतरण हो जाता है। इसमें क्या समांतर क्रम आपको याद रखना है, उसमें क्या, उसमें आपको श्रेणी क्रम याद रखना है। ये रहा श्रेणी क्रम 12 टॉपिक, है ना, उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना। तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें गतिशील आवेश कण पर चुंबकीय बल लगाया जाए। गतिशील आवेश कण है उस पर हम चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। इसकी उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति, कणों का आवेश गतिशील होना। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश चलता रहता है, आवेश लगातार गतिमान होते रहते हैं, इसका यही कारण होता है। अगला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की रेखा में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जबकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र रेखा आवेश कण पर लगने वाले बल की दिशा बताती हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल की दिशा बताता है ना जी। अगला क्या है, अगला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश कण पर लगने वाले बल के मान को कैसे बता सकते हो, क्या इसका फॉर्मूला होगा। कण पर लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर लगने वाला ये बल F वेक्टर हो जाएगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर व वेग वी वेक्टर दोनों लंबवत होना चाहिए। अगर ये लंबवत नहीं है तो उस कंडीशन में समांतर होंगे, समांतर में इसका बल का मान 0 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है चुंबकीय फ्लक्स मात्रक एवं विमा बताइए। तो इसका मात्रक होता है टेस्ला, है ना। विमा की बात करें मात्रक क्या हो जाएगा, अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो इसकी विमा निकल के आ जाएगी M-2A-1। तो ये आप लोग याद कर सकते हो, है ना। अगला है चुंबकीय क्षेत्र
का मात्रक गॉस टेस्ला से किस प्रकार संबंधित है? एक गॉस बराबर 10⁻⁴ होता है। ये न्यूमेरिकल करोगे तब ये आपको समझ में आएगा, न्यूमेरिकल में ये अच्छे से काम देता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपके दिमाग के ऊपर क्वेश्चन है। एक आवेश Q किसी चुंबक क्षेत्र V वेक्टर में उससे थीटा कोण पर V वेग से चल रहा है, आवेश पर लगने वाला बल कितना कार्य करेगा, कितना बल होगा? तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है QVV sin थीटा। यहाँ पर sin 30 की वैल्यू लगाओगे, sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है। इस प्रकार से ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, एक आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में त्वरित किया जाता है तो क्या इसकी चाल बढ़ाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ तो लिखेंगे आंसर में, हाँ कण को त्वरित किया जाता है तो किंतु उसकी चाल नियत रहती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। अगला क्या है यहाँ पर, एक समान चुंबक क्षेत्र में गतिमान आवेश कण की चाल नहीं बदलती क्यों, इसका कारण बताइए। क्योंकि जो एफ वेक्टर ना होता है ना, वो लंब होता है वी वेक्टर पर। ये दिख रहा कोई लंब का सिंबल है ना, तो लंब होता है, अतः इसके द्वारा किए गए कार्य शून्य होगा, जिसके कण की उसकी ऊर्जा और चाल अपरिवर्तित रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या और उसके संवेग आवेश किस प्रकार निर्भर करती है? तो आर बराबर फार्मूला होता है mv/qv, है ना। तो आर समानुपाती हो जाएगा पी के, है ना। तो आर समानुपाती 1/Q, ये आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हो। वायव-सैवर्ट का नियम क्या है? तो आपके लिए हम बता दें, वायव-सैवर्ट का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, अब तक का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि वायव-सैवर्ट के नियम को स्पष्ट कीजिए। 11, 12, 13, 15, 18, 19 और लिख लो 21 में भी आएगा। तो वायव-सैवर्ट ने क्या किया था इस नियम में, क्या इसका नियम है समझते हैं। मान लीजिए ये कोई तार है हमारा, जो दिख रहा है आपको, ये कोई तार है ना। यहाँ पर जो दो आपको dr दिख रहा है, यहाँ पर dl इसकी लंबाई है, सूक्ष्म लंबाई। यहाँ पर I धारा बह रही है और ये I धारा इस प्रकार से बह रही है। इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, जैसा आप चित्र में देख पा रहे होगे, है ना। किसी चालक के अल्प धारा अवयव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहली कंडीशन में आप लिखोगे कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होती है ना। फिर दूसरी कंडीशन में लिखोगे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। तीसरे में लिखोगे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कोण की जिया के समानुपाती होती है ना। फिर अगला लिखोगे कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये चारों कंडीशन को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। dV बराबर U0/4πI sin θ/r², जहाँ जो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷ इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है ना जी, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ U0 चुंबकशीलता है ना, थीटा धारा अवयव सदिश से दे रखा है, वह स्थिति R वेक्टर के बीच बना कोण R चालक से बिंदु की, इसका वेक्टर रूप की अगर बात करें दूरी है, तो यहाँ पर देख लीजिए वेक्टर रूप क्या हो जाता है U0/4πI dl क्रॉस r/r⁻⁴ ये इसका वेक्टर रूप होता है। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ इसके लिए आप लोगों को। ठीक है, चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमा बताइए। तो चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, ये चुंबकशीलता का मतलब U0 की बात कर रहा है क्वेश्चन हमसे, है ना। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसकी विमा की बात करें तो mLt-2 a-2 mLt-2 a-2, है ना। तो इसे आप याद कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र, इसकी डेरिवेशन अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो V बराबर फार्मूला क्या होता है U0 NI, ये आप यहीं पर याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगला है, टोरॉइड के भीतर अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। V बराबर U0 NI/2r। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर हो जाएगा राइट, है ना। समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी डेरिवेशन अगली क्लास में लेकर आऊँगा डियर स्टूडेंट। आप ये वाला वीडियो पूरा वॉच कीजिए, तब आप वो वाला क्लास समझ में नहीं आने वाला, है ना। देखिए अगला है,
चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता का व्यंजक दिखाइए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, है ना। अगर आप दूसरे बोर्ड से हो, जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं झारखंड बोर्ड से हूँ, हम झारखंड से हैं, हम यूके से हैं, तो वो भी स्टूडेंट देख सकते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसा ही बराबर 5/I/NAV/K, ये आपका निकल के आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यों की त्यों आ जाते हैं, तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिए, है ना। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। देखिए कोई भी गतिशील आवेश हुआ वह क्या उत्पन्न कर देता है, वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। दोनों उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19 में 13 में क्वेश्चन आया हुआ था, अब देख सकते हो स्क्रीन पर। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते आवेश द्वारा, है ना। तो ए और बी दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, इसको आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन मैं कहूँगा ये तो 100% सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख पा रहे हो 11, 14, 16, 18, 19, 20 में नहीं आया बट 21 में आएगा। यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट -1/2 के मान कितना होता है, 3×10⁸ होता है, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही हल कर पाओगे। जब भी आपके सामने कि बल रेखाओं के समांतर जब कोई बल कार्य करेगा तो वहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितना रखोगे, वहाँ पर 0 रखोगे, 0 की वैल्यू 0 होता है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 0। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, एम द्रव्यमान पर कण की त्रिज्या आवेश क्यू दे रखा है, एक समान चुंबक क्षेत्र V के लंबवत वेग V से प्रस्तुत होता है, पथ की त्रिज्या का मान बताइए। r/mv/qv, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। देखिए जब भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन का पथ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से मतलब कैसा है, ये वृत्ताकार है, तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 11 में और 12 में ये क्वेश्चन लगातार 2 साल तक आया हुआ है डियर स्टूडेंट जी। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबक क्षेत्र V में क्षेत्र के लंबवत वेग V से गतिमान है, गमन कर रहा है, अचानक चुंबकीय क्षेत्र घटकर V/2 रह जाता है, तो उस कंडीशन में आपको प्रारंभिक त्रिज्या R दे रखी है, तो अब उसका मान कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो स्क्रीन पर जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़कर हो जाएगा 2R। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा हो जाएगा। देखिए जब भी किसी का एंगल दे रखा हो तो आप वहाँ कुंडली नहीं लगाओगे, है ना, तो आप ये याद कर सकते हो कुंडली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है एक समान कण का वेग दुगना और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तब कण की मार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, अगला दे रखा है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है, इस कंडीशन में उस पर लगने वाला इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो आप वहाँ क्या लगाओगे, क्षैतिज तल में एक वृत्त के समान वह कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, अगला दे रखा है जी, चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत वेग से
चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? F बराबर वी क्यू वी साइन थीटा होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्या है? ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया स्क्रीन पर जी। क्या क्वेश्चन है? अंडर रूट के अंदर यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक आप याद कर लीजिए ओम होता है। क्या होता है? ओम। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, बट आप लोग इसे प्रैक्टिस नहीं किए होते, इसलिए आपका गलत हो जाता है। अगला है त्रिज्या की आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में आई धारा तथा 2r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 2i धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए 2r है ना, अनुपात 2i, इससे से काट दो, कितना आ गया? 1:1 का रेशियो आ गया। तो आप समझ सकते हो 1:1 इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। अगला क्या है? अगला है यदि अल्फा कणों के दो पुंज एक ही दिशा में परस्पर समांतर गतिमान कर रहे हैं तो तब ये क्या होंगे? जब समांतर की बात की जाए, क्या याद रखोगे आप यहाँ पर? समांतर वर्ड आपको याद करना है। यहाँ पर समांतर वर्ड को याद करना है। जब वो समांतर हो तो वो परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्या है जी? अगला है एक हीलियम नाविक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में प्रति सेकंड एक चक्कर लगाता है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 15 में आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए 2 × 10⁻⁻19 यहाँ पर यू नॉट। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेकर आएंगे तब हमको सॉल्व कराने वाले हैं। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपना वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, है ना। अगला है एक समान द्रव्यमान के दो आवेशों के कणों पर आवेश एक प्लस दे रखा है, एक प्लस का 4 दे रखा है। इन्हें विरामावस्था में से एक वैद्युत विभवांतर के बीच दिया जाता है, तब इनकी चालों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, देख सकते हो स्क्रीन पर जी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या r है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। समचुंबकीय क्षेत्र V में इस प्रकार रखा गया है कि उसका तल चुंबक क्षेत्र के लंबवत है। तो यहाँ पर आप लोग करें लंबवत, तो यहाँ पर जब भी आपको याद रखना है यहाँ पर cos 90 डिग्री लगाओगे, है ना। जब वृत्ताकार लूप दे रखा हो तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। अगला क्या है? चुंबकीय आघूर्ण M वाली एक दंड चुंबक को चुंबक क्षेत्र V में 360 के कोण से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में कृत कार्य कितना होगा? जब 360 का मतलब क्या हो गया? पूरा चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। साइन आपको पता होना चाहिए, साइन 360 की वैल्यू नहीं पता है तो 0 लगा दीजिए, है ना। साइन 0 की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जी। अगला क्या है? L लंबाई के तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है को मोड़कर एक वृत्ताकार बनाया गया है ना। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? क्वेश्चन 2010 और 2011 में आया हुआ था। यहाँ पर हो जाएगा I/L²/4π। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए I/L²/4π, है ना। अगला देखते हैं। अगला क्या है? इसको यहाँ पर थोड़ी गलत मिस्टेक हो गई है इस वाले क्वेश्चन में, ये गलत ऑप्शन लग गया। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, सी, सॉरी ये गलत लग गया है, इसको मत देखना आप लोग जी। एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 0.1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के तल के लंबवत लगाने पर छल्ले का बलागुण कितना हो जाएगा? तो बलागुण फार्मूला होता है टा बराबर mb sin थीटा, mb sin थीटा। वहाँ से आप लगाओगे तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है यहाँ पर जी। अगला है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान दे रखी हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रेक्षित किया जाता है, तो पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो पथ की त्रिज्या, कलर चेंज कर लेते हैं, पथ की त्रिज्या यहाँ पर प्रोटॉन के से अधिक हो जाएगी। प्रोटॉन के लिए वहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2013 में ये पूछा गया था, ठीक है। अगला क्या है?
अगला है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ पर इसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए भाई क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, यदि आवेशित कण का वेग दोगुना कर दिया जाए, उसकी त्रिज्या का मान आधा कर दिया जाए, तो कण की मर्जी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला होता है आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 आर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला याद कर लीजिए आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने उसको नोट कर लीजिए, 14 में आया हुआ था। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी बताना चाहा मैंने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक प्रोटॉन व अल्फा कण एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, तो उनके परिक्रमण काल का T1 व T2 का मान कितना हो जाएगा। T1 अनुपात T2 इक्वल्स टू 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2012 में क्वेश्चन से पूछा गया था, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना। ठीक है, अगला क्या है, इस प्रकार से यहाँ सॉल्व किया गया है, देख लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ 1/2 निकल के आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे दिया इन्होंने जी। क्या है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धारा एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आयोजित बल कितना हो जाएगा। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, 6 × 10⁻⁻7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका फार्मूला होता है, इस डेरिवेशन से फार्मूला आया है F/L बराबर U0/2 I1 × I2/R। ये फार्मूला मैं प्रूव कराऊंगा अगली वाली क्लास में, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। F/L बराबर U0/2 I1 × I2/R। देखिए I1 × I2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो यही 3 दूनी के 6 × 10⁻⁻7 लेकर के आ जाएगा। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर आप चीज़ यहाँ पर चीज़ रखोगे याद कि यदि धाराएं विपरीत दिशाओं में हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, है ना। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र V में, एक चुंबकीय क्षेत्र V दे रखा है हमारे पास में, V वेग से गतिमान आवेश Q के कण पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, Q × V क्रॉस V ये मैंने बता दिया है, फिर भी आपको बताना चाहा, 2017 में आया हुआ था, सो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत V वेग से चलने वाले Q पर लगने वाले बल का मान हो जाएगा F बराबर VQV sin थीटा। ये मैंने बता दिया है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। इसीलिए मैंने बोला था आपसे पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था आपसे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, समांग चुंबकीय क्षेत्र V में इलेक्ट्रॉन आवेश E के नियत वेग V से चुंबकीय क्षेत्र में समांतर गमन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है समांतर, जब वर्ड आपको याद करना था, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ये अगला है, अहम द्रव्यमान का कण जिस पर Q आवेश है एक समान चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत वेग V से परिशिष्ट है, तो उसके पथ की त्रिज्या का मान हो जाएगा। तो ये फार्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, R बराबर ME/QB। इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, है ना। अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो। R बराबर फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है ME/QB, है ना स्टूडेंट। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, इससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए, इन क्वेश्चनों का क्या PDF चाहिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने क्लास 12th की सभी वीडियो को वॉच नहीं किया है फिजिक्स की, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप जितनी भी मैंने अब तक क्लास को अपलोड किया है, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हो, है ना। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हो तो उन वीडियो का मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।